all day. I'm gonna make something great. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैंने सोचा यूपीएससी के पार्ट 2 की वीडियो बना दूँ। तो मुझे पीछे ऐसा ही वैसा ही बैकग्राउंड चाहिए था जैसा कि पार्ट 1 में आप सब ने देखा था, बट यहाँ पे ऐसा सच कुछ है नहीं रखने को। और यहाँ मैं आ गई थी हार्ले के साथ मॉर्निंग वॉक पे। हालांकि सुबह के ज़्यादा ही बज रहे होंगे, आई डोंट नो, ना मेरा बताने का मन है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। खैर, सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, की फ़र्क पैंदा है यार, पूरा ही टाइम गर्मी होंगी है ना। और तो हाँ, तो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में बेसिकली पार्ट 2 की। पार्ट 2 में क्या हुआ था या फिर मेरी क्या थॉट्स है, मेरे क्या ओपिनियंस हैं। तो बेसिकली सी सैट का पेपर नंबर 2 होता है, जो कि 2 घंटे का होता है। हमारा पेपर स्टार्ट था 2:30 बजे से, ख़त्म होना था उसने 4:30 बजे। तो वो प्रॉपर 2:30 बजे शुरू हो गया था और प्रॉपर 4:30 बजे ख़त्म हो गया था। बट अब जीएस पेपर 1 में क्या था, जीएस पेपर 1 में फिर भी ऐसे कुछ सवाल थे जो मुझे आते थे, या जो मैंने पढ़ा हुआ था, या फिर जो एक ट्रू यूपीएससी एस्पिरेंट होगा वो जीएस 1 सॉल्व कर लेगा कुछ हद तक। इतना कर लेगा कि वो कट ऑफ तक, मार्क्स तक पहुंच जाए, जो बहुत ज़्यादा मेहनती होगा। बट जो फर्स्ट अटैम्प्ट देने जा रहे हैं मेरे जैसे बच्चे, ठीक है, आपको मैं ये बता दूं पहले तो कि यूपीएससी का जो पैटर्न है वो चेंज्ड है पिछले बार से, ठीक है। तो मैंने जो लास्ट ईयर का पेपर देखा था और जो इस ईयर का पेपर देखा था, तो भाई साहब भयंकर बवंडर है, अगर मैं सच बताऊं तो। अपार्ट फ्रॉम दैट, पेपर का जो लेवल था वो काफ़ी ज़्यादा टफ़ था। टफ़ इन द सेंस, सी सेट का जो पेपर होता है 2 घंटे का, वो अगर कोई इंटेलिजेंट बंदा होता मेरी जगह, उसको भी सेम प्रॉब्लम आती जो मुझे आई। अब यार, मैथ सब ने पढ़ी होती है, 10th लेवल की भी आती है यूपीएससी में, हम ये भी कह सकते हैं कई बारी 12th लेवल की भी आ जाती है। बट अगर आप किसी पेपर को क्वालिफाइंग इन नेचर कह रहे हो, यानी कि जहाँ आपका सिर्फ क्वालिफाई करना ज़रूरी है, उसमें स्कोर पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे पेपर को ऐसा बनाना चाहिए कि हर कोई सॉल्व कर पाए। अगर वो क्वालिफाइंग पेपर है ही तो उसको क्वालिफाइंग इन नेचर होना भी चाहिए। सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर बता देने से, बोल देने से कि द सेकंड पेपर सी सैट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, उसका नेचर भी वैसा होना चाहिए। तो भाई साहब, हम बात कर रहे हैं सी सैट की। मेरे मेरी जो पेन है, मेरी जो कलम है, वो चलना शुरू हुई थी 2:30 बजे पे, और जब रुकी तो 4:30 बज चुके थे, और मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है कि मेरे पूरे 2 घंटे कहाँ गए। तो सी सेट की जो पेपर नंबर 2 है, क्वालिफाइंग इन नेचर, तो बिल्कुल भी नहीं थी। और दिमाग ख़राब हो गया यार उस चीज़ को देख के। मतलब यार, ऐसा भी नहीं है कि मैं पूरी ही डम हूँ और मैथ्स का पेपर देने जा रही हूँ, ऐसा होता तो मैं शायद बोलती भी नहीं, ठीक है। बट जिस पेपर को आपने क्वालिफाइंग इन नेचर कह रखा है, वहाँ आई गेस सवाल ऐसे होने चाहिए, इजी टू मॉडरेट होने चाहिए। इजी भी हो ताकि लोग सच में क्वालिफाई कर जाए। सोचो कितनी बुरी बात होगी, किसी का GS 1 बहुत अच्छा गया है बट GS 2 ऐसा सा गया है, तो वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। हार्ले, कम बैक। 2 मिनट बात करने भी नहीं देती मुझे, बेवकूफ़। तो हाँ, वेयर वॉज आई। अब मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं एंगल थोड़ा चेंज कर लूँ। रुक जा यार, 2 मिनट। हाले, तो ये आधी सेटिंग तो मुझे लगी है सिर्फ और सिर्फ फ़ोन की सेटिंग को चेंज करने में। अब काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, अब मैं ढंग से बात भी कर पा रही हूँ। पॉज़ क्या करूँ, डर भी लग रहा है मुझे पॉज़ करने में, कि पॉज़ करूँगी फ़ोन टाउन। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दैट, सी सेट की ये बात होगी। कमेंट में बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, जितने मुझे अभी इस वक्त याद है वो मैं आंसर कर देती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आया था कि मैं अभी 12th में हूँ और मैंने आर्ट्स लिया क्योंकि यूपीएससी करना है। तो आपने काफ़ी अच्छा किया है आर्ट्स लेके। अगर आपने साइंस भी लिया होता या मैथ्स भी लिया होता तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको पढ़ाई उतनी ही करनी पड़ेगी। हाँ, ह्यूमैनिटीज़ का थोड़ा ये हो जाता है कि आपकी बेस अच्छी हो जाती है, तो आपने ह्यूमैनिटीज़ ली है तो काफ़ी अच्छी बात है।
प्रिपरेशन आप अब से ही शुरू कर दीजिए, बिकॉज़ यूपीएससी बहुत टाइम लेती है। यूपीएससी से ज़्यादा अच्छी यार बेवफ़ाई है, मैं सही बताऊँ तो। मतलब यूपीएससी की बेवफ़ाई से अच्छी ऑब्वियसली। और वो यूपीएससी भी कभी कभी बेवफ़ाई कर रहा होता है। इस बार ही देख लो, पेपर काफ़ी ज़्यादा टफ था सी साइड का। और जो जीएस की हम बात कर रहे हैं उसमें तो मैंने आपको बता ही दिया था कि भैया आता है तो क्वेश्चन करो, नहीं आता है तो साइड का होके हॉर्न दबा के निकलो आगे। जीएस पेपर 1 कुछ ऐसा था। सी सेट की तो कहानी ही अलग है, क्वालिफाइंग इन नेचर बोल के वहीं डिसक्वालीफाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। तो ये कभी कभी एग्ज़ाम वाले भी खेल जाते हैं। और भी क्वेश्चंस थे हाँ, कि अब तो वीडियो बना रही होती हो एंड एडिटिंग कर रही होती हो तो पढ़ती कब हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। ये क्वेश्चन भी नहीं था, शायद उनकी स्टेटमेंट थी। पहली बात तो बिना डिग्री के जज बनना छोड़ दो यार, ज़रूरी नहीं है। अरे आप तो खाना खा रहे हो, फिर पढ़ते कब हो? अरे आप तो सांस ले रहे हो, फिर आप पढ़ते कब हो? अरे आपने तो इतने बड़े बड़े चप्पल पहन रखे हैं आपका यूपीएससी के लिए। ऐसे मतलब जो इररिलेवेंट चीज़ें हैं आपसे रिलेट करके यूपीएससी को पॉइंट करना, वो छोड़ दो, दैट इज़ वेरी बैड। जिसको पढ़ना होता है यार वो रात के 12-1 बजे भी पढ़ लेता है, नहीं पढ़ना होता है वो नहीं पढ़ता है। रही मेरी बात, तो फिर मैं बहुत ज़्यादा चंचल भी हूँ, और जब मैं ठान लेती हूँ कि हाँ मुझे ये पढ़ना है तो मुझे पढ़ना है। रही बात यूपीएससी की, आई वॉज चेकिंग माई नॉलेज। मैंने पूरी वीडियो में अच्छे से बताया है कि मेरी इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं थी। सो लेट्स सी रिजल्ट्स क्या कहते हैं। बट हाँ, मुझे पैटर्न पता चल गया, मुझे ये पता चल गया क्वेश्चंस कैसे आते हैं। नाउ आई कैन डू बेटर फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। अपार्ट फ्रॉम दैट बच्चे बहुत ही ज़्यादा टेंशन में थे, मैंने देखा पार्ट 1 में भी कि क्या करें यूपीएससी के लिए एंड ऑल। तो गाइज़ ऐसा है कि प्रैक्टिकल बनना थोड़ा शुरू कर दो ज़िंदगी में, क्योंकि ज़िंदगी बड़ी प्रैक्टिकल होके बड़ी प्रैक्टिस करवा देती है आपसे। तो प्रैक्टिकल ये बनना है। अगर आपने बस ये सोच लिया है कि यार मैं तो बस यूपीएससी ही करूँगी, यूपीएससी के अलावा कुछ नहीं, तो भाई ये तो वही बात हो गई कि आपका बॉयफ्रेंड अगर आपको छोड़ के जा रहा है फिर भी आप कह रहे हो नहीं नहीं नहीं, मैं तो तुमसे ही, तुम्हारे साथ ही सब कुछ, मेरी ज़िंदगी है, तुम्हारे अलावा नहीं। नहीं यार, ऐसे नहीं करना है। आपको अपने लिए ऑप्शन ढूंढ के रखना होगा, बिकॉज करियर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। करियर यू कैन नॉट स्पॉइल ईच एंड एवरी डे और ईच एंड एवरी आवर ऑन वन थिंग ओनली, मेरा ये कहना है। काफ़ी सारे लोग मुझे ये कहते हैं कि यार तुम तो हर चीज़ में वो हो बट मास्टर ऑफ नन। तो यार किसने बोला कि आई एम मास्टर ऑफ नन? मास्टरी भी कर लेंगे यार, बट हर एक चीज़ की नॉलेज होना ज़रूरी है। और हर चीज़ को करते कैसे, नॉट हर चीज़ बट हाँ, कभी भी ज़िंदगी में कोई भी मोड़ आ सकता है। आज आप अमीर हो, कल आप गरीब बन सकते हो, लेकिन आपके पास जो नॉलेज है या फिर आपके पास जो स्किल है वो आपसे कभी भी कोई नहीं छीनेगा। तो मेरा ये कहना है, पढ़ाई अपनी जगह है, पढ़ाई को बिना छोड़े एक ऐसी स्किल पे काम कर लो या एक ऐसी नॉलेज गेन कर लो जो आपको कभी छोड़ के ना जाए। लोग छोड़ के चले जाते हैं बट नॉलेज एंड स्किल वो कभी छोड़ के नहीं जाती आपको, है ना। एंड सी सेट के पेपर में मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी यार, क्वेश्चंस ना ऐसे थे जो मैंने इतने एंट्रेंसेस में नहीं देखे होंगे। ऑब्वियसली सारे यूपीएससी के नहीं होते, बट यूपीएससी को भाई इतना हार्ड भी मत बनाओ ना कि यूपीएससी एस्पिरेंट ही ना सॉल्व कर पाए। मेरे लिए तो मुझे फिर भी कम बुरा लग रहा है, बट व्हाट अबाउट दोस एस्पिरेंट्स जिनकी 3-3 4-4 साल की मेहनत है, उनका क्या हुआ? उनका भी सब कुछ ऐसा ही रह गया जैसा फर्स्ट अटेम्प्ट वालों का था, जैसा मेरा था। एंड व्हाट एल्स आई शिल टॉक। हाँ, और मेरी वीडियोस पे मैंने काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेटेड बच्चे भी देखे, तो गाइस डीमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिपेंड इस पे करता है कि आप लाइफ में कहाँ तक पहुँचे हो, और सबसे बड़ा रुपया, तो रुपया कितना कमा रहे हो, बस लाइफ में ये मैटर करता है, नथिंग एल्स। और कुछ भी मैटर नहीं करता लाइफ में, मैं आपको जहाँ तक बताऊँ। एंड कमेंट करना गाइस अगर आपको कुछ और जानना हो तो। और सी सैट, हाँ मुझे एक और चीज़ लगती है, मैं ये बताना भूल गई, ये जो 2-2 घंटे का ब्रेक देते हैं बीच में, जैसे मेरा था, इट वॉज 9:30 to 11:30, देन 12:30 to 2:30। भाई साहब तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, जिनके घर आसपास नहीं है उनका तो बेहाल हो गया था मौसमी। मैंने 2.5 घंटे सिर्फ और सिर्फ ना बकचोदी करी है बाहर, ठीक है, नथिंग एल्स। सॉरी, वीडियो में बहुत अच्छी लैंग्वेज यूज़ हो गई, कोई नहीं, माफ़ कर देना गाइज़ मुझे। और अब मुझे लग रही है काफ़ी ज़्यादा गर्मी,
तो मैं सोच रही हूँ कि इस वीडियो को मैं यहीं करूँ खास स्टॉप और घर चलूँ, घर की ओर बढ़ूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आउट दिस वीडियो एंड अगर आपके मन में कोई डाउट हो या कुछ भी हो, यू कैन जस्ट कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन. बाय गाइस. Every single day